हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जीके जीएस के बहुत ही बढ़िया प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था। ऑप्शन ए रोशन आरा, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी जहां आरा या ऑप्शन डी मुमताज महल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुमताज महल। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। अब यदि हमसे मुमताज महल का असली नाम पूछा जाए तो मुमताज महल का असली नाम क्या था? उसका असली नाम था अंजुमन बानो बेगम। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह है दोस्तों शाहजहां जिसने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब यदि हमसे पूछा जाए कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, तो शाहजहां का पुराना नाम खुर्रम था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ यदि हमसे पूछा जाता कि शाहजहां के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं, तो आइए इसकी प्रमुख इमारतें देख लेते हैं। तो दिल्ली का जो लाल किला था, दीवाने आम था, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा की मोती मस्जिद, इन सभी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वह भी निर्माण शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए अगस्त 1942, ऑप्शन बी अक्टूबर 1905, ऑप्शन सी अप्रैल 1919 या ऑप्शन डी फरवरी 1928। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पर भी हमसे वही कहा गया दोस्तों कि अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। परंतु यदि हमसे इसकी डेट पूछी जाए कि किस डेट से आरंभ हुआ था, तो यहाँ पर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी, जिनके द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। अब इसी के साथ महात्मा गांधी द्वारा एक और प्रमुख आंदोलन चलाया गया था दोस्तों 1930 में, और वह था नमक सत्याग्रह। अब नमक सत्याग्रह को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी त्योहार भक्ता पर्व किस राज्य में आरंभ हुआ था? तो आदिवासी त्योहार भक्ता पर्व किस राज्य में आरंभ हुआ था? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। तो भक्ता पर्व जो कि एक आदिवासी त्योहार है, वह झारखंड राज्य में आरंभ हुआ था। तो यह है दोस्तों भक्ता पर्व जो कि झारखंड राज्य में आरंभ हुआ था। इसी के साथ यदि हम झारखंड के कुछ प्रमुख फैक्ट देखें, तो झारखंड में एक नेशनल पार्क है दोस्तों, बेतला। तो बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एक प्रमुख नेशनल पार्क है दोस्तों, जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ यहाँ पर एक स्टील प्लांट है दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे जमशेद भाई टाटा जी के द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो उसे 1907 में स्थापित किया गया था, जिसे हम आज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से भी जानते हैं। अब यदि हमसे पूछा जाए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित एक स्टील प्लांट है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो कि प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है दोस्तों? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए बलवीर सिंह सीनियर, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी लेस्ली वॉल्टर क्लॉडियस या ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। ये दोस्तों मेजर ध्यानचंद, जिनकी याद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता था दोस्तों? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था, यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और कुछ समय पहले ही जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्न में से किस नाम से जाना जाता है?
तो सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार हमसे पूछा गया है। तो आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी अशोक चक्र पुरस्कार या ऑप्शन डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसी के साथ हमें यहाँ पर कुछ अन्य नाम भी दिए हैं, तो इनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। इसी के साथ फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फाल्के पुरस्कार अभिनय के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और अशोक चक्र पुरस्कार सेना द्वारा दिए जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। तो यह है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसी के साथ यदि हम देखें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में। तो यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1985। और इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो इसमें एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए की राशि द्रोणाचार्य पुरस्कार में प्रदान की जाती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? तो पृथ्वी के सौरमंडल में अब कौन सा ग्रह नहीं माना जाता है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए वरुण ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी अरुण ग्रह या ऑप्शन डी प्लूटो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लूटो। तो पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह प्लूटो को नहीं माना जाता है दोस्तों। पहले 9 ग्रह माने जाते थे, अब वर्तमान में 8 ग्रह ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर भी यदि हम इस पिक्चर में देखें तो आपको 8 ही ग्रह दिखाई देंगे दोस्तों। ये बीच में सूर्य है, इसी के साथ बुध, शुक्र, मंगल, यूरेनस, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून, ये 8 ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लूटो। इसी के साथ यदि हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और लाल ग्रह हमसे पूछा जाए तो लाल ग्रह कौन सा है दोस्तों? लाल ग्रह मंगल। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? तो राज्य के विधानसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसके ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन ए 165, ऑप्शन बी 163, ऑप्शन सी 167 या ऑप्शन डी 168। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 168। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है। इसी के साथ दोस्तों यदि हम अनुच्छेद 165 के विषय में चर्चा करें तो अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? तो यह राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? राज्य के महाधिवक्ता से अनुच्छेद 165 का संबंध है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमसे वही कहा गया है कि विधानसभा का गठन से संबंधित अनुच्छेद 168 है। अब इसी के साथ यदि हम संसद की बात करें तो संसद के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो संसद से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 79। इसी के साथ यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए अनुच्छेद है 80 और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए अनुच्छेद है 81। तो इन तीनों को भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और यदि यहाँ हमसे पूछा जाए कि लोकसभा एवं राज्यसभा में उच्च सदन कौन सा है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा में उच्च सदन है राज्यसभा। और निम्न सदन कौन सा है दोस्तों? तो निम्न सदन है लोकसभा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? ऑप्शन ए ICICI, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी SBI या ऑप्शन डी RBI। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी RBI। तो भारत में केवल एकमात्र बैंक है जो नोट छाप सकता है और वह है RBI। RBI का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। और अगर भारतीय रिजर्व बैंक के जो नोट छापने के कारखाने हैं दोस्तों तो वो किस किस स्थान पर है? तो वह है 4 स्थानों पर, जिसमें पहला है देवास जो कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। अब दूसरे जिले की यदि हम बात करें तो दूसरा इसमें आएगा दोस्तों नासिक। और नासिक किस राज्य का जिला है दोस्तों? नासिक महाराष्ट्र का एक जिला है। अब इसमें तीसरा यदि हम देखें जो RBI है इसके अंतर्गत नोट छापने कार्य होता है वह है सालबोनी। और सालबोनी कहाँ पर है दोस्तों? सालबोनी पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह तो हो गया तीसरा दोस्तों स्थान जहाँ नोट छापने का कार्य होता है। और चौथा स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा स्थान हो जाएगा मैसूर। और मैसूर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मैसूर कर्नाटक का एक प्रमुख शहर है जो आपको ध्यान में रखना है। तो यह 4 स्थान है दोस्तों जहाँ पर नोट छापने का कार्य किया जाता है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे। तो हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए शेखावत जंग, ऑप्शन बी निजामुल मुल्क, ऑप्शन सी सलाबत जंग या ऑप्शन डी नासिर जंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निजामुल मुल्क। हैदराबाद शहर के संस्थापक निजामुल मुल्क को माना जाता है। तो यहाँ पर भी हमें वही बताया गया है दोस्तों कि हैदराबाद शहर के जो संस्थापक थे वह निजामुल मुल्क थे। और इसी के साथ हैदराबाद की एक प्रसिद्ध मीनार है दोस्तों, तो जिसे हम चार मीनार के नाम से जानते हैं दोस्तों, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसी के साथ हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों? तो उसके लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और ऑपरेशन पोलो की रणनीति किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो यह हमारे उस समय के वर्तमान गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ऑपरेशन पोलो की रणनीति को तैयार किया गया था। और यदि हमसे इसकी वर्ष पूछा जाए तो वर्ष 1948 में यह कार्य किया गया था दोस्तों, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैंक भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पर भूटान का राष्ट्रीय खेल हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन सी ताइक्वांडो या ऑप्शन डी रेसलिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीरंदाजी। तीरंदाजी भूटान का एक राष्ट्रीय खेल है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। अब यदि हम भूटान की राजधानी देखें तो भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो भूटान की राजधानी थिम्फू है। और भूटान की यदि हम मुद्रा देखें तो भूटान की मुद्रा क्या है दोस्तों? भूटान की मुद्रा है भूटानी नगुल्टम। तो भूटानी नगुल्टम भूटान देश की मुद्रा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।